शांति। ओम शांति। आप सभी प्यारे बाबा के बहुत बहुत लकीएस्ट लवली लाडले बच्चे हैं। बाबा का कुमारों पर विशेष प्यार है। यहाँ तक कि अपनी दादी प्रकाशमणि भी कुमारों का बहुत ध्यान देती रही। सब दादियाँ दीदियाँ कुमारों को कितने प्रेम की दृष्टि से देखती हैं, है ना। तो प्रकाशमणि दादी को बाबा प्यार से कुमारका कहता था। मालूम है आप सबको ये बात? दादी का नाम कुमारका था। ब्रह्मा बाबा का दिया हुआ प्यारा नाम कुमारका था। तो हम दादी को कहते थे, दादी ये कुमारका कुमारों के लिए आपका रखा, कुमारियों के लिए रखा? तो दादी हंसती थी, कहती थी कुमार। देखो दादी का कितना प्यार था आप सबसे। ऐसे नहीं कुमारियों से नहीं था, लेकिन दादी क्योंकि इतनी पवित्र प्रैक्टिकल साकार रूप में हम सब ने अनुभव किया है। ब्रह्मा बाबा मम्मा की पवित्रता चोटी की, टॉप नंबर 1 रही, तो दादियाँ भी कम नहीं है, वरिष्ठ भाई भी कम नहीं है। प्रकाशमणि दादी का सोच, वृत्ति, सपन तक दादी सुनाती थी। मुझे स्वप्न भी कैसा आता है, कितना सबके कल्याण का आता है, बाबा की सेवा का आता है, बस और कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। दिन रात एक ही लगन है। तो आप सभी इसलिए याद आया, कुमार का नाम से भी याद आया, और आप सबकी पवित्रता बाबा देख देख बहुत आपको वरदानों से सजाता है, क्योंकि ये भगवान ने हमको दी है। पवित्रता की देन किसकी है? किसकी है? भगवान की है। आज आप ये बात दिल दिमाग में छाप दो कि पवित्रता हमें भगवान ने दी है। तो ये कितनी महान शक्ति हुई, सबसे बड़ी शक्ति है ये, जो भगवान की दी हुई है। कोई चीज़ कोई बहुत विशेष व्यक्ति देता है तो उस चीज़ की कितनी वैल्यू हो जाती है, कितनी इम्पोर्टेंस हो जाती है। अगर आज आपको प्रधानमंत्री कोई गिफ्ट दे, कोई अवार्ड दे, तो आप जीवन पर्यंत उसको संभाल कर रखेंगे या नहीं? कभी हटाएंगे नहीं उसको, क्योंकि किसने दी है? कोई दोस्त ने, कोई पड़ोसी ने, कोई ऐसे किसने नहीं दी है, लेकिन मुझे इतनी बड़ी अथॉरिटी से मिली है। इस ब्राह्मण जीवन में आप सब कुमार, बाल ब्रह्मचारी, जन्मते से पवित्र आत्माएं, और बाबा का बनने से वह पवित्रता आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन गई, क्योंकि उस पवित्र जीवन में भगवान की दृष्टि आप पर पड़ गई। ये कितना बड़ा परम सौभाग्य है कि बाल्यकाल या युवा काल, उस पवित्र जीवन में ही चलते हुए ही, माया के मुंह में जाने से पहले ही, ये भाग्य है ना बहुत बड़ा, ये छोटी बात नहीं है। और भगवान की नज़र आप पर पड़ गई
और पवित्रता का वरदान आपको मिल गया कि योगी बनो, पवित्र बनो। मिला ना ये वरदान सबको? हाँ, पहले ही पवित्र जीवन में ही भगवान से ये वरदान मिल गया, योगी बनो, नेक्स्ट पवित्र बनो। क्योंकि हमारा योगी जीवन पवित्रता से ही है। पवित्रता है तो हम योगी हैं, योगी है तो माना पवित्र है। दादी कहती है कि आपकी ये लाइफ है, योगी कोई 1 घंटे 2 घंटे के नहीं है, हमारी योगी जीवन है। तो योगी जीवन माना ही पवित्र जीवन है। मुझे इस बात से याद आ रहा है, हमारे वहाँ दिल्ली पांडव भवन करोल बाग में मेन गेट पर जो बोर्ड लगा है लाइट वाला, ऐसे तो एक बहुत बड़ा बोर्ड है जिस पे पूरा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है, लेकिन गेट के बीच में एक बोर्ड है जो रात को भी लाइट का जला कर रखते हैं, क्योंकि फॉरेनर्स आते हैं, गेस्ट आते हैं तो रात को पहुंचते हैं। तो उसके बाहर की तरफ लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमारीज, बड़ा बड़ा, और अंदर की तरफ, सेंटर के अंदर की तरफ जो उसका साइड आता है उस पे लिखा है बी होली बी योगी। तो वो कई वर्षों से चल रहा था, अभी कुछ कारण से हमें उसको रेनोवेट करना था तो चेंज करना था। तो मैंने दादी गुलजार को कहा, दादी बहुत समय से ये एक ही स्लोगन लगा हुआ है, बी होली बी योगी। तो दादी ने कहा सो क्या? तो हम थोड़ा सोच में पड़ गए कि दादी को तो ये ठीक लग रहा है। फिर भी हमने अपने मन की बात कह दी। हमने कहा दादी थोड़ा चेंज हो जाए कुछ ना, हम कुछ और इसमें लगा दें कि हेवनली गॉड फादर ऐसे कुछ करके। दादी ने कहा नो, कुछ नहीं और, यही ही रहने दो, बी होली बी योगी। हमने कहा दादी ये तो सबको पता है, जो भी यहाँ ब्राह्मण आते हैं, चाहे कुमार आते हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले आते हैं, सबको ये पक्का है कि मेरी लाइफ ब्राह्मण जीवन का ये मंत्र है, पवित्र बनो, योगी बनो। दादी ने कहा ठीक है, लेकिन यही मंत्र हर समय हर एक की बुद्धि में फिट रहे, कभी इसकी विस्मृति नहीं होने पाए, इसलिए इसे ऐसे ही रहने दो। आप सोचिए कि बड़ों का सोच कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा है, और भावनाएं सबके लिए, छोटे बड़े कुमार प्रवृत्ति जो भी है, कितनी डिवाइन है, कितनी डिवाइन है। तो इसलिए भगवान ने आपको ऐसा पवित्रता का वरदान दिया है, और जब वरदान मिलता है तो उसे फलीभूत करना, उसका स्वरूप देना, ये फिर हमारे हाथ में होता है। भगवान ने आपको उसके योग्य समझा है। आप सब वही आत्माएं हैं, आप में वो गुण है, वो क्वालिटी है, वो ताकत है। बाबा आपका भविष्य जानता है। आप ही देवता कुल की वो आत्माएं हैं जिन्होंने भविष्य में ऊंच पद पाना है, वो दिव्य आत्माएं हैं आप। तो बाबा ने आपको पवित्रता की इतनी बड़ी ब्लेसिंग आरंभ से ही दे दी। अब उस अनुसार ही मेरा सब कुछ
वृत्ति, मनसा, दृष्टि, वाचा, कर्मणा, संपर्क, संबंध, व्यवहार, हर कर्म चलता रहे। ये है उस वरदान का स्वरूप। कई बार कई भाई बहनें कहते हैं वरदान तो भगवान ने दिया, मेरे जीवन में दिखता ही नहीं है। तो क्या इसका मतलब भगवान ने आपको नहीं दिया? हाँ, औरों को दिया, आपको नहीं दिया? नहीं, एक एक को दिया है, हर एक को दिया है। परंतु अब ये मेरे हाथ में कि मैं उस वरदान का स्वरूप बन जाऊं। तो हमने इस पर भी प्रश्न दादी से किया था एक बार कि हमें भगवान वरदानों से सजाता है। मुरलियों में भी बाबा हमें अनेक वरदान देता है। जब हम अव्यक्त रूप से बाप दादा से मिलन मनाने आते हैं मधुबन में, बाबा कितना ग्रुप वाइज, जोन वाइज, सारे परिवार के हिसाब से अपने बच्चों को देखते हुए वरदानों की झड़ी लगा देता है ना। तो हमने कहा कि ये कैसे हम अपने जीवन में समझें कि ये मुझे मिल गया। तो दादी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, कहा भगवान ने तो आपको वो चीज़ दी, लेकिन आपने उसका इस्तेमाल किया। जैसे कई बार कोई गिफ्ट मिल जाती है, हाँ, आपको पसंद भी आ गई, लेकिन आपने उसको अपने पास रख लिया और कभी कभी उसको देखा, आपको बड़ी खुशी हुई, लेकिन क्या आपने उसका इस्तेमाल किया? उसकी खुशी महसूस की? चलो वो तो स्थूल विनाशी चीज़ है, आखिर ख़त्म हो जाएगी, तो भी देखो उसका, हाँ, अपने ऊपर होता है, अपने हाथ में होता है कि हमने उसका कितना लाभ लिया। ऐसे ही हमें भगवान ने देख करके जो कहा कि आप योगी बच्चे हैं, आप पवित्र आत्माएं हैं, आपका स्वधर्म ही पवित्रता है, तो मैंने उसको अपने जीवन में उतारा। और उतारने के लिए क्या मैंने उसका इस्तेमाल किया? अर्थात कि मैंने अपने संकल्प में, अपनी मनसा में उसे उस स्मृति में रखा कि हाँ, मैं ही वो पवित्र आत्मा हूँ, मैं ही हूँ। मिला वरदान, कॉमन रीति से समझ लिया, हाँ, याद भी है, पता भी है, भगवान ने कहा भी है, सब मुझे कहते भी हैं, लेकिन क्या सारा दिन में मुझे अपने जीवन में उसकी कॉन्शियस है? आज देखो आपका कोई नाम ले लेता है, कोई महिमा कर देता है, तो आपको कॉन्शियस हो जाती है, होती है, हाँ? और आजकल तो इतनी जल्दी फटाफट सब तरफ मैसेज कर देते हैं, देखो देखो मुझे ये टाइटल मिला, देखो देखो फलाने ने मुझे ये कहा, हाँ, या मैं फलाने के साथ खड़ा हूँ, दादी के साथ खड़ा हूँ, देखो देखो व्हाट्सएप पे मेरा फ़ोटो है ना, मुझे गुलाब का फूल मिल रहा है, देखो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, कितनी मेरी वैल्यू है, खुशी होती है ना, अच्छी बात है। तो ऐसे क्या मेरी इंटरनल कॉन्शियस ये बन गई कि हाँ, मैं वो पवित्र आत्मा हूँ। फिर आपको माया कभी अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती, भूल कर भी नहीं कर सकती। उसको पहले ही रहेगा ये मैं धोखा खा के आऊँगी, मार खा के आऊँगी, हाँ? कहीं पर पहले ही पता चल जाए कि यहाँ से धोखा मिलना है, यहाँ से मार मिलनी है, कोई आगे कदम बढ़ाता है? बढ़ाता है? नहीं बढ़ाता। आग लगी हो, आप हाथ डालेंगे? तो माया भी इतनी समझदार है, ऐसी बुद्धू नहीं है, तो उसको भी पता है
ये बहुत पवित्र आत्माएं हैं, शक्तिशाली आत्माएं हैं। इनके तो अंग अंग से, नैन चैन से, हर बोल से पवित्रता टपक रही है। ऐसी ये पवित्र शक्तिशाली भगवान का श्रृंगार है। पवित्रता ऐसी सबसे बड़ी शक्ति है जो सब शक्तियों को अपनी तरफ खींच लेती है। सब शक्तियों को ये अनुभव करो। ये अनुभव बाबा मम्मा के जीवन में, दादियों के, वरिष्ठ के जीवन में है। जितनी हमारी वृत्ति तक पवित्रता होगी, और वो है एक बाबा दूसरा ना कोई। बस गीत भी बने हैं ना हमारे, दिल में बाबा, हाँ, नैनों में बाबा, सपनों में बाबा, हर बात में बाबा। गाते भी अच्छा हो आप सब, नाचते भी अच्छा हो आप सब, हाँ, मुख से बोलते भी बड़े प्यार से हो आप सब। और ये मेरी लाइफ है। तो मेरे को अंदर अपनी चेतना में, कॉन्शियस में, आप समझ रहे हैं ना, इंटरनल फीलिंग्स में वह पवित्रता का एहसास रहे, इम्पोर्टेंस रहे। वाह रे मैं ऐसी योगी पवित्र आत्मा। भगवान का ये पहला वरदान, ये पहला मंत्र, योगी बनो पवित्र बनो, मेरी जीवन है। बस ऐसी हमें अंदर हर समय स्मृति रहे, स्मृति करनी नहीं पड़े। अब मैं कुमार हूं, ये स्मृति करनी पड़ती है क्या? आपकी कॉन्शियस में है ही ना, है ही ना। हाँ, जहाँ कहीं ज़रा से अनाउंसमेंट होगी, कुमार आ जाओ, अब फट आपका ध्यान जाएगा, ये तो हमें बुलाया गया है। क्यों आपका ही ध्यान जाएगा? क्योंकि मैं कुमार हूँ, है ना। ये कॉन्शियस नेचुरल है। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है कि मैं कुमार हूँ, क्या, किसको बुलाया, अच्छा मुझे जाना है, ये आएगा थॉट? ज़रा भी नहीं आएगा, क्योंकि वो आपकी नेचुरल कॉन्शियस है। लेकिन ये नेचुरल कॉन्शियस फिर भी बाह्य चोले की है, बाह्य चोले की है। अगर यही चोला आपका फीमेल का होता तो आप कुमारी कहलाते। हाँ, सबका चेहरा खिल तो गया है थोड़ा, हाँ, लेकिन कुमार कम नहीं है। कुमार तो वो क्या कहते हैं, 7 कुमारियों के बीच में एक होता है ना। हाँ, भक्ति मार्ग में दिखाते ना, 7 कुमारियाँ बिठाते हैं, एक कुमार बिठाते हैं साथ में, तो 700 कुमारियों जितने हो गए आप। तो आपका वजन कितना हो गया? वजन माना वैल्यू। तो जैसे हमको ये कॉन्शियस नेचुरल है, ऐसे ही मेरी इंटरनल फीलिंग्स में ये नेचुरल सदा रहे कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, योगी आत्मा हूँ, नेचुरल। उसके लिए मुझे अपने आप को स्मृति दिलाने की मेहनत नहीं करनी पड़े। ऐसी आपकी ये पवित्र जीवन है। ये पवित्रता कोई 2-4 वर्ष की नहीं है, कोई 10-20 वर्ष के लिए नहीं है कि हाँ अब इतने साल तो हो गए, अब क्या करूं। हाँ, अब इस डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, आप समझ सकते हो। ये वरदान, ये जीवन मेरी, ये जीवन ही है। जीवन थोड़े टाइम के लिए नहीं जी जाती। हाँ, जीवन मरने पर्यंत तक जी जाती है। उसको ही जीवन कहते हैं ना। जब तक सांस है, हाँ, तब तक जीवन है। और ये पूरी ही जीवन मेरी पवित्र जीवन है,
पवित्र जीवन है। ऐसे हमको अपनी कॉन्शियस रखनी है, नेचुरल फीलिंग्स रखनी है कि मेरी वृत्ति अंदर तक हमेशा शुद्ध पवित्र है। बस इसलिए ना कोई ख्याल चलता है दूसरा, ना कहीं आंख जाती है किसी की तरफ, ना कहीं कोई बात सुनने का ऐसा शौक रहता है कि इससे हटके भी कुछ और हो सकता है। नहीं, ये एक ही जन्म आपका भगवान का दिया हुआ जन्म है। एक ही ये जन्म, 84 जन्म आपने अपने अनुसार चलाए। चलो 83 कह लो, हाँ 84वां ये कह लो, ठीक है। सतयुग में बाबा आएगा आपको कहने पवित्र बनो, योगी बनो, बोलो। त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, संगम लास्ट। और कितने प्यार से बाबा हम सब में वो आश रखता है। भगवान कहता है हमेशा ये सोचो, ये मुझे किसने कहा? ये कोई बहनों ने नहीं कहा, ब्रह्मा ने भी नहीं कहा। ब्रह्मा भी कहता है इसने ही मुझे कहा, मैं तो व्यस्त था अपने बिजनेस में। राह वेंदे ब्राह्मण फातो, कहा ना। ये किसने कहा आपको कि ये एक जन्म मेरे खातिर मेरी दाढ़ी की लाज रखो? ये ब्रह्मा ने भी कहा। हाँ, शिव बाबा ने कहा, फिर ब्रह्मा ने भी कहा कि मेरी दाढ़ी की लाज रखो। तो मुझे अपने आप पर नाज होना चाहिए। जिस कुमार को अपने पर नाज है, अपनी पवित्रता पर नशा है, वह कुमार न सिर्फ ब्रह्मा कुमार है, वह कुमार तपस्वी कुमार है, वह कुमार सनंत कुमार है। आप सोच रहे होंगे अब ये कौन सा नाम मिला हमें, सनंत कुमार। हमारे पास ना शुरू में कई, अभी भी आते रहते हैं ऐसे, एक कुमारों का ग्रुप था। अब वो बड़े हो गए इसलिए मैंने था बोला है। वो उस समय छोटे छोटे थे, स्कूल गोइंग थे, एक जैसे थे 5-6। तो हम दादी से मिलवा रहे थे कुमारों को, तो वो सामने जैसे वो छोटे कुमार आए ना, बड़े तो मिले ही मिले, जब छोटे आए तो दादी ने कहा अच्छा ये छोटे भी आते हैं, ये भी क्लास करते हैं, अच्छा स्कूल में पढ़ते हैं। तो दादी ने उनको देखकर बोला ये सनंत कुमार हैं। हमें भी तब तक पता नहीं था सनंत कुमार ब्रह्मा कुमार हैं, तो पता है ब्रह्मा बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार हैं। चलो दादी कहते शिव कुमार हैं, शिव के भी बच्चे हो ना। बाबा कई बार कहता है ना, हाँ शिव के पोतरे पोतरियां हो, शिव वंशी हो। तो दादी ने कहा कि शास्त्रों में आता है कि जो ब्रह्मा के बच्चे पुत्र थे, 4 पुत्र दिखाते हैं, वो सनंत थे, माना वो सदा एक ही रस अवस्था में थे, ना वो छोटे होते थे ना वो बड़े होते थे। तो हमने कहा इसका क्या भाव अर्थ है? तो दादी ने कहा क्योंकि बाबा ने हमको जो ये पवित्र जीवन दी है, तो इस पवित्र जीवन में हमारी आयु बड़ी नहीं होती, माना हम उतने के उतने ही हैं, बच्चे ही हैं बाबा के। ऐसे नहीं अब तो मैं युवा हूँ, अब तो मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ये हो वो हो, कोई साथी हो, कोई खाना बनाए, कोई हालचाल पूछे, कोई प्यार की दृष्टि दे, ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं वृद्ध हूँ, मेरा कोई सहारा हो, कोई लाठी पकड़े, कोई हाथ पकड़े, कोई जूता पहनाए, कोई बिस्तर दे, कोई कुर्सी दे, ये सब बाह्य ख्यालात हैं। वो बाबा पूरा करता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मेरी जीवन है, जो मैं अंतर आत्मा जिसकी श्रीमत पर चल रही हूँ,
तो कहा ये पवित्रता का एग्जाम्पल है कि ये पवित्र बुद्धि है, पवित्र मनसा है, पवित्र संस्कार है, इसलिए ये सनंत कुमार है। ये बड़े नहीं होते ना ये छोटे हैं। तो आप समझ गए इसका भावार्थ ना? हाँ, कि सदा हमारी पवित्रता अपनी फुल परसेंटेज में है, चाहे शरीर की आयु क्या भी होती रहे, क्या भी होती रहे, परंतु हमारी ये अलौकिक जीवन, ये मरजीवा जीवन, ये ईश्वरीय जन्म, ये ब्रह्मा कुमार लाइफ, ये योगी जीवन सदा अपनी 100% फुल चोटी पर पवित्रता की ही है। और सचमुच जब हम स्वयं से अपने को इतना परिपक्व, इतना 100% उस निश्चय में रहते हैं, तो हमारी बाह्य सारी बातें ऑटोमेटिकली ठीक होती हैं, रास्ता बनता जाता है, कर्मों का खाता भी सहज पार हो जाता है, सारी बातें सहज हो जाती हैं और भगवान की मदद भी अवश्य मिलती है। भगवान ऐसों को मदद नहीं करेगा तो किसको करेगा? किसको करेगा सोचो, क्योंकि उसको पसंद ही पवित्रता है। वो पहुंचता ही पहले वहां है, देखता ही पहले उसको है, दृष्टि ही पहले उस पर उसकी पड़ती है। तो आज इस घड़ी से ये समझ लो, हम ब्रह्मा के वो पुत्र सनंत कुमार हैं, जिनकी पवित्रता वही बाल्यकाल वाली पवित्रता हमेशा जीवन पर्यंत कायम रहेगी। मनसा से भी, वाचा से भी, कर्मणा से भी, स्वभाव, संस्कार, संपर्क, संबंध, सब तक। तो अभी हम कुछ मिनट अपनी उस कॉन्शियस में रहते हैं, ठीक है? हाँ, अपनी उस कॉन्शियस में बैठते हैं कि वही मैं हूँ। नींद तो नहीं आएगी, इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतना अच्छा वाइब्रेशन है, हाँ हाँ, कितना अच्छा लग रहा है। आप सब एक एक चमक रहे हो, मालूम है, एक एक ऐसे लग रहे हैं जैसे बस फरिश्ते बैठे हैं, सफ़ेद सफ़ेद लाइट जैसा, हाँ, ऐसे महसूस हो रहा है। नहीं तो हम ये अभ्यास कुछ मिनट, सिर्फ 5 मिनट खड़े होकर कर सकते हैं, हैं? तो ठीक है, मैं बोलती जाऊंगी, आप सब उसके अनुसार ही संकल्प करना, बस कुछ भी सोचना नहीं। और ऐसे समझो बस मेरी सारी दिल एकदम भगवान में समाई हुई है, अलग है ही नहीं, उसमें समाई हुई है। प्यारे बाबा, आपकी दृष्टि सदा मुझ आत्मा पर है। मैं आपकी ईश्वरीय संतान, कितनी पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता ही मेरा जीवन है।
मेरा हर सांस है, श्वासोश्वास आप ही मेरे हर सांस में बसे हैं। प्यारे बाबा, यह मन आपका हो चुका है। इस मन में बस आपकी ही यादें हैं। मुझ आत्मा ने इस मन में और किसी को नहीं बसाया। मैं इतनी भाग्यशाली आत्मा हूँ कि मैंने परम पूज्य, परम पवित्रता के दाता को अपने मन में बसाया है। जब ऐसी परम शक्ति मेरे ख्यालों में है, मेरे सांसों में है, तो मैं स्वयं में कितनी श्रेष्ठ हूँ। मुझे उसकी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। आपने ही मुझे उस योग्य समझा जो मेरे दिल में आ गए। प्यारे बाबा, मैं आपको कितना अच्छा लगता होऊंगा जो आप मेरे दिल में बस गए। आपने मेरे दिल को अपना बना लिया। मेरे ये किन पुण्य कर्मों का खाता है। सचमुच बाबा, आपने तो मुझे वाह वाह कर दिया। मेरे संकल्पों को कितना शुद्ध, पवित्र, ऊंचा कर दिया। जो हर घड़ी मेरे सोच में आप ही रहते हैं। आपका ही चिंतन चलता है। आँख खुलते से लेकर आपकी ही यादें आती हैं। वाह बाबा वाह, जो स्वप्न में भी ख्याल नहीं था, आपकी नजरों ने मुझे अपने में समा लिया। अब इससे ऊंचा और क्या हो सकता है। मैं कितनी श्रेष्ठ पवित्र आत्मा हूँ। यही मेरा जीवन है, मेरा स्वधर्म है।
मेरे जीवन की ये धारणा ही मेरा स्वरूप है और मैं सदा ही प्यारे बाबा इसी तरह इसी जीवन में ऐसे ही स्वरूप में हूँ और रहूँगा। बैठ जाओ। बाबा ने मनसा को कितना शुद्ध बनाया कि दिल में सदा एक बाबा। कल दादी जानकी ने भी सुनाया रात्रि को कि दिला राम बैठा है। तो आप सबके दिल में कौन बैठा है? और तो कोई नहीं बैठा। हाँ, दिल कई बार तख्त बड़ा होता है तो दो भी बैठ जाते हैं ना। हाँ, बोलिए, दिल का साइज कितना रखा है? हाँ, भले दिल बड़ी हो, क्योंकि बड़ा बाप बैठा है ना। हाँ, तो जब बहुत बड़ा आदमी बैठा होता है उसके साथ किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती। तो जब शिव बाबा बैठ गया तो और किसी की ज़रूरत नहीं है किसी की नहीं है। ऐसे सदा, इसीलिए आपकी यादगार कौन सी है? भक्ति मार्ग में आप सबकी यादगार कौन सी है? हाँ, हनुमान। हाँ, गणेश भी आपकी यादगार है, हनुमान भी आपकी यादगार है। हाँ, सभी देवी देवताएं तो खास आपकी यादगार है सब। हाँ, देवी भी आपकी यादगार है। आप सभी तो वो शीतला, संतोषी, वो भी तो हो ना, सिर्फ महावीर ही थोड़ा हो। बाकी महावीर की देखो सबसे बड़ी यही विशेषता दिखाते हैं कि वो ब्रह्मचर्य में 100% पास था। उसकी कहीं आँख तक नहीं जाती थी। ये तो भक्ति मार्ग में उसकी कितनी ऐसी निशानियाँ दिखाते हैं, वो तो आप सब जानते हैं। शास्त्रों में कितनी बातें लिखी हुई हैं हनुमान के बारे में, महावीर के बारे में। और इसीलिए वो जो सोचता था वो करके भी दिखाता था। उसके संकल्प में भी इतनी शक्ति थी पवित्रता के कारण से। और जब वो कुछ करता था तो पहले बोलता था हे राम। तो एक बार राम को भी संकल्प आ गया, पता है क्या, कि ये इतना पवित्र है हनुमान, ब्रह्मचर्य में 100% पास है, मनसा से भी, वाचा से भी, कर्मणा से भी। तो वो उसके बीच बीच में परीक्षा लेता रहता था। तो एक बार राम ने उसको कह दिया, उन सब परीक्षाओं में वो खरा उतरता था एकदम। ना उसकी कोई इच्छा होती थी, ना वो कुछ मांगता था राम से। सीता को भी माँ कहता था, भाभी भी नहीं कहता था। ये तो कहानियाँ हैं। हाँ, तो एक बारी राम ने सोचा चलो एक परीक्षा और लेता हूँ इसकी। तो उसको कहा, हनुमान देखो अभी ये कहानी है, दृष्टांत है, तो आप सब जानते हैं ना। और ये दृष्टांत किस पर बने हैं? आप सब पे ही बने हैं। बाकी वो बढ़ा चढ़ा के स्टोरियाँ बढ़ा दी हैं बहुत,
है, हमारे इस समय की धारणाओं के आधार पर, हमारे इस समय के चरित्रों और कर्मों के आधार पर वो कहानियाँ बन गई हैं। तो राम ने कहा हनुमान को, हनुमान देखो अब तो सारा कामकाज हो गया और हम अयोध्या भी वापस लौट आए। हाँ, अब ऐसी तो कोई बात है नहीं, युद्ध भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब राज्य भी ठीक चल रहा है, अब तुम थोड़ा फ्री हो। तो हनुमान समझा नहीं बात को ना, तो कहा अब आप ना, ये हंसी की बात सुना रही हूँ थोड़ी सी, ठीक है, अब तुम शादी कर लो। तो जैसे आप हंसे ना, ऐसे हनुमान भी हंसा, क्योंकि उसको बड़ा अजीब लगा कि ये राम जी के मुख से कैसे निकला। हाँ, और राम जी तो मेरी पवित्रता का इतना गान करते हैं, इतना महान समझते हैं मुझे, और इतनी मेरी महिमा करते हैं, और आज ये क्या कह रहे हैं। तो हनुमान जी को लगा मजाक कर रहे हैं शायद मेरे साथ ना। तो राम को भी अंदर से तो पता ही था कि इसके दिल में और कोई नहीं सिवाय एक मेरे। और ये भी आप जानते हैं, वो छाती फाड़ के दिखाता था कि मेरे दिल में राम बैठा है। तो फिर भी राम ने उसकी परीक्षा ली। हाँ, कई बार बाबा भी मुरली में कहता है ना, कोई कोई बच्चे आके पूछते हैं, बाबा ऐसे करूं? बाबा मुझे घर वाले कहते हैं शादी कर लो, मैं करूं? तो बाबा समझ जाता था कि ये पूछता है, माना तो कहीं तो इसका कोई थोड़ा सा, हाँ, पूछना, जो काम करना ही नहीं वो पूछना क्या, करना ही नहीं। वैसे भी देखो, कोई काम आपको नहीं करना होता ना, बड़े होशियार होते हैं, समझदार होते हैं, कहते जब मुझे करना ही नहीं मैं पूछूं क्यों, पूछूंगा और कह दिया कर लो तो मैं फंस जाऊंगा, है ना। अब मुझे करना ही नहीं, तो निश्चय है ना, जिस बात का श्रीमत मिली हुई है, करना ही नहीं जो काम, तो पूछना क्या। पूछना तो छोड़ो, वो ख्याल में ही क्यों आया जो मुख पे लाना पड़े, ज़रूरत ही नहीं। तो बाबा समझ जाते थे थोड़ा जरा सा इसको माया खा रही है, कच्चा है थोड़ा ना, कहीं किसी कोने में। तो बाबा भी फिर वैसा ही उत्तर देते थे, पता है। तो राम ने भी सोचा मैं ज़रा सा इससे, इसने तो नहीं कहा, तो उसको ये कहा अच्छा कर लो। तो हनुमान ने कहा नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, जो मेरे दिल में कभी ख्याल ही नहीं आया, कभी मैंने सोचा ही नहीं। राम ने कहा नहीं, फिर भी मैं कहता हूँ ना, अब आप समझ लो। हाँ, अगर दिल में थोड़ा सा भी होगा, भी कह रहा है राम जी, तो हाँ कर देनी चाहिए। उसने कहा नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर राम जी ने कहा, तो हनुमान समझ गया कि राम जी मेरा टेस्ट ले रहे हैं, और उसकी दिल अंदर से सचमुच नहीं थी। तो हनुमान ने बड़े होशियारी से राम जी को कहा, क्योंकि इतना फोर्स कर रहे हैं राम जी, तो कहा अच्छा जरा ये तो बता दो प्रभु जी कि आप किसके साथ करोगे, मेरी शादी किसके साथ करोगे। तो राम जी हंस पड़े, कहा अच्छा। तो कहा, हनुमान ने फिर कहा जरा मुझे बताओ तो सही। तो राम जी ने कहा विचार ऐसा है कि मैं मंथरा के साथ थोड़ी आपकी बात बढ़ाऊं। तो हनुमान बहुत होशियार निकला, उसने कहा अच्छा ठीक है। उसी समय ही उसने अपनी गदा उठाई और मंथरा के पास चला गया, और मंथरा को कहा देख सुन, अगर राम जी तेरे को बुलाए और मेरे बारे में कोई बात की उसने, तो ये मेरी गदा देखिए। मंथरा तो घबरा गई बुरी तरह, उसे कुछ समझ ही ना आए कि कह क्या रहा है, यह बात क्या है। उसे तो बेचारी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि राम जी को कुछ कहना थोड़ा था मंथरा का, वो तो हनुमान जी की परीक्षा ले रहे थे। तो हनुमान जी ने उस समय राम जी को चुप कर लिया था और बोला था बता दो बस, तो बता दिया था। तो सचमुच राम जी ने क्या किया, मंथरा को निमंत्रण दे भेजा और उसको बुला लिया।
हनुमान तो मिल के आ ही गया था। तो जैसे ही मंथरा आई और राम जी के चरणों में बैठ गई, तो हनुमान जी ने क्या किया, बड़ी होशियारी से, युक्ति से, वो इधर बैठते थे, गदा उठाई और धीरे धीरे खिसक के यहाँ खड़ा हो गया। तो राम जी अभी बात शुरू ही करने वाले थे, क्योंकि मंथरा जी ने कहा कि आप क्या, किस लिए बुलाया मुझे। तो जब राम जी ने जैसे ही शुरू की बात, तो हनुमान ने उसको, मंथरा को अपनी गदा दिखाना शुरू कर दी। क्या देखा? तो मंथरा बेचारी डर गई बहुत बुरी तरह ना, वो कुछ नहीं बोल पाई, कुछ नहीं, चुप करके वापस चली गई। तब राम जी तो सारा खेल समझ रहे थे, आखिर राम जी थे ना, उनको ये थोड़ा पता नहीं चल रहा था कि हनुमान के दिल में क्या चल रहा है। सब पता चल रहा था, ये भी पता चल रहा था कि ये उसको धमकी दे रहा है, हा? तब राम जी समझ गए कि सचमुच हनुमान जी अखंड ब्रह्मचारी है। इसके दिल, ख्यालों, ख्वाब में भी किसी के लिए कोई संकल्प, कोई इच्छा मात्र नहीं है। ये पवित्र जीवन हमारी आत्मा का निजी संस्कार है। जब हम इसे अपना निजी संस्कार समझते हैं, बना लेते हैं, तो कहीं कोई मायावी रूप आकर्षित नहीं कर सकता, ख्वाब में भी नहीं आ सकता कि ये कोई अच्छी बात है या ये होनी चाहिए या मजबूरी है, मजबूरी के कारण मुझे साथी चाहिए, ख्याल में ही नहीं आएगा। क्योंकि मेरी कंपनी श्री बाबा है, मेरा कंपेनियन, बोलो पक्का, पक्का, आज से या सदा से, कितने सालों के लिए? हाँ, या आगे वाले तो बोले ही नहीं। सबका कंपेनियन बाबा है। हाँ, अभी थोड़ा ढीला बोल रहे हो। अच्छा, सबका, हाँ, दिल से कह रहे हो, रिकॉर्डिंग हो रही है, लिस्ट भी बनी हुई है आप सबकी, पता है, आने वालों की लिस्ट बनी हुई है ना। भाग्य आपका जो आप पहुंचे, भाग्य आपका जो आप ही वादा कर रहे हो बाबा के साथ, भले सबने किया हुआ है, यहाँ पहुंचकर तो स्टैंप लग जाती है ना, है ना। तो हमारी कंपनी भी बाबा और कंपेनियन भी, अच्छी तरह बोलो ना, ये कोई छिपाने वाली बात थोड़ा है, कोई बदली करना है क्या कंपेनियन? भाई दुनिया में तो आज लौकिक संसार में देख रहे हो ना, दिन रात की क्या कहानियां हैं, आप लोग तो ज़्यादा जानते हो, क्योंकि सब मैंने देखा है, वो क्या क्या देखते रहते हैं, हाँ, न्यूज़ तो सुनते ही रहते हैं। वो कहेंगे आज इसको, उसको पकड़ा, उसको छोड़ा, फिर कल उसको पकड़ा, कल उसको पकड़ा, फिर उसको छोड़ा, क्या क्या चलता है दुनिया के अंदर। हाँ, गंदी दुनिया है ना, माया विविकारी दुनिया है। पर आप तो बाबा के वो सनंत कुमार हैं। बाबा ने आपके माथे पर 3 लकीरें लगाई हैं। ये दादी जानकी की दी हुई बात है, याद कराई हुई। हाँ, लकीरें भगवान ने लगाई हैं, दादी उसे पक्का कराती है कि वो एक है कि आप योगी हो, राजयोगी हो, योगी को किसी की ज़रूरत नहीं, ठीक है, आया अकेला जाए अकेला, पक्का, योगी को किसी की ज़रूरत नहीं। और माथे पे लकीर होना मीन्स ही
कि आपका पाठ ही यही है, जन्म पत्री ही यही है। ये भगवान ने बनाई है आपकी जन्म पत्री, किसी पंडित ने नहीं बनाई। और इसीलिए आपको इस युवा अवस्था कहे या इस पवित्र जीवन में ही भगवान मिल गया, पवित्र जीवन मिल गई। तब तो आप कुमार, डबल कुमार है ना, कुमार भी हैं, ब्रह्मा कुमार भी हैं और योगी लाइफ। और दूसरी लकीर भगवान ने आपके माथे पर खींची है, तपस्वी कुमार। आप सब ब्रह्मा कुमार कौन से कुमार हैं? तपस्वी कुमार। हर एक अपने मुख से बोलो, मैं तपस्वी कुमार हूं। और तीसरा, सेवाधारी। तीसरी लकीर है आपके माथे पर, सेवाधारी। अब सेवाधारी के पास क्या और बातों के लिए टाइम है? बोलो, टाइम है? इधर घूमूं, उधर देखूं, उधर देखूं, है यहाँ क्या है, वहाँ क्या है। जितना मन भटकता है ना, उतना ही मन फंसता है, ये समझ लो। जितना आप ज़्यादा सोचेंगे, जितना आप मन को इधर उधर ले जाएंगे, ये साइंस ने तो, इस मायावी दुनिया ने तो पॉम्प एंड शो कितना बढ़ा दिया है, जो हर एक इंटरनेट पे लगा रहता है। क्या क्या होता है वो आप सब जानते हो, मैं क्या बताऊं, मुझे तो पता भी नहीं इतना, लेकिन सुनते हैं कुछ कुछ, आके बताते हैं। ये देखो फेसबुक पे ही पता नहीं किसके साथ इसकी चैटिंग चलती ही रहती है। अब ज़रूरत है? बोलो, ज़रूरत है? भगवान से चैटिंग करो ना। आपने प्रॉमिस किया ना, मेरा कंपनी और कंपेनियन कौन है? बाबा। और बाबा ने कहा है ये कि साइंस के साधन वास्तव में आपके भले के लिए बने हैं, कि जिससे हमारी अपनी सेल्फ प्रोग्रेस हो, हमारा जन्म जन्म का खाता जमा हो जाए, क्योंकि हम उस साधन को योग के लिए, बाबा की याद के लिए, बाबा के खजानों को हासिल करने के लिए यूज़ करते हैं, ना कि संसारिक चित्र और संसारिक खुशी के लिए करते हैं, मोमेंट्री खुशी के लिए करते हैं, नहीं। तो ये हमारी कंट्रोलिंग पावर चाहिए अपनी। प्योरिटी मीन्स ये, पी माना ही पावर टू कंट्रोल द माइंड। अगर मैंने अपना माइंड ही कंट्रोल नहीं किया तो मैं योगी और तपस्वी आत्मा हूं, तपस्वी कुमार हूं। दिखाते हैं ऋषियों को तो वर्षों वर्षों तपस्या करते, एक ही बैठक में मिट्टी भी चढ़ गई, चींटियां भी चढ़ गई, जटाएं भी फैल गई। ये बैठक हमारी मन और बुद्धि की है, कि वह मन और बुद्धि सभी बातों से इतना डिटैच है कि संसार की कितनी भी बातें आ गई सामने, सिर तक आ गई, पर आप उससे अछूते हो। चाहे कितना ही आपको किसी ने हैरान परेशान किया हो। कई सुनाते हैं लौकिक वाले ऐसे कहते हैं, घर वाले ऐसे कहते हैं, भाई ऐसे कहता है। एक कुमार हमारे पास आया, कहता है कि मेरे पिता ने कहा है कि देख मेरी सारी प्रॉपर्टी तेरी है। उसने मन में तुरंत एकदम ख्याल तो बड़ी जल्दी आता है ना, संकल्प आया, फिर तो मैं बाबा का घर बनाऊंगा। अभी जब तक वो सेंटेंस पूरा करता, बाप कहता है ये शर्त है कि तू शादी कर ले। वो बेचारा तो एकदम पानी हो गया कि ये बात कहाँ से कहाँ उलट गई एकदम ना। आया हमें सुनाने,
मैंने कहा भाई तुम्हारी अपनी दिल क्या है, बड़े क्या कहेंगे आप सोचो। कहता वो तो कदापि हो ही नहीं सकता, मुझे नहीं चाहिए वर्षा। तो मैंने कहा जाके बोल दो बाप को। कहता मैं बोल आया हूं। तो माया तो चोटी तक चढ़ के आएगी, पता है, भिन्न भिन्न रूप से आएगी, पर मैं ऐसी श्रेष्ठ योगी जीवन वाली आत्मा, तपस्वी कुमार हूं। तब मैं संपूर्णता की, पवित्रता की संपूर्ण चोटी पर पहुंच सकता हूं, बाप समान बन सकता हूं, और मेरा जन्म जन्म का भविष्य, 21 जन्मों का भविष्य बहुत ऊंचा विशेष होगा, और सेवाधारी हूं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देखो, भगवान ने सिर्फ आपको इस एक ही जन्म में कहा, फिर कहेगा वो नहीं। ये एक ही जन्म में उसने आपको श्रीमत दी, ये एक ही जन्म मिला आपको ईश्वरीय आज्ञा पर चलने का। मनुष्यों की तो आप हमेशा ही मानते आए, देहधारियों की मत पर ही तो चलते आए, चाहे वो किसी की भी हो, माता पिता टीचर कोई भी दुनिया में हो, कोई भी हो, आखिर तो वो देहधारी है ना। कोई कोई कहते हैं मेरे माँ बाप ने ये प्रॉमिस करा लिया, हमारे घर के गुरु ने ये बात कह दी, मैं इस बंधन में आ गया, मैं उस बात में आ गया, तो धारणाएं कमज़ोर हो गई, हाँ, या नौकरी के कारण ऐसे, कितनी कितनी अनेक बातें करते हैं। पर बाबा हम बच्चों को, मैं अगर आत्मा दिल से बाबा के साथ दिल से जुड़ी हुई हूँ, मेरा मंत्र मन से, मन को मैंने एक बाबा में लगाया है और मेरा मंत्र ये पक्का है, तो कोई भी बात मुझे हैरान परेशान नहीं कर सकती। आखिर भगवान भी तो मेरे ऊपर मेहरबान है या नहीं है? भगवान की मेहरबानी से तो मैं योगी बना हूँ, किसी और ने तो आपको नहीं बनाया, या किसी और ने बनाया आपको? किसने बनाया? भगवान ने। आज मनुष्य का भी कहना मानकर कोई काम करता है तो मनुष्य भी लिहाज करता है कि इसने मेरा कहना माना है तो मैं इसका लिहाज करूं। और हम भगवान के कहने पर इतने पवित्र जीवन वाले, हाँ, चोटी में विकारों पर जीत पा रहे हैं, माया जीत बन रहे हैं, तो क्या भगवान मेरे ऊपर मेहरबान था तब तो बनाया, और नहीं रहेगा क्या? सदा ही रहेगा। ये निश्चय रखो मन में। अच्छा कुछ सहना भी पड़ेगा, झेलना भी पड़ेगा, तो वो भी मेरे कर्म का बोझ उतर जाएगा। तो इसी ही जन्म में, इतने ही समय में, यही ही मेरा टाइम है जो मुझे अपनी पवित्रता को एकदम 100% कायम रखना है, वृत्ति तक सूक्ष्म, कि मैं एक ऐसा तपस्वी हूँ। ऐसी मेरी ये जीवन है। तो ये 3 लाइनें माथे पे हमेशा पक्की रखो कि मैं योगी हूँ, फिर तो कभी योगी बनेंगे नहीं। हाँ, ये भी कितना बड़ा भाग्य है। मैं तपस्वी हूँ और सेवाधारी हूँ। इन्हीं 3 से मेरी आत्मा चमक रही है, और ये अर्जेंसी है। प्योरिटी PU आता है, ज़रूरत है, टाइम की डिमांड है। हम भगवान की भुजाएं हैं, हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर रहे हैं। भगवान ने उसका बीड़ा मुझ पर रखा है। मैं ही उस पहाड़ को उंगली देने वाला वो योगी हूँ, उस कन्हैया का वो गोप हूँ जो ये विश्व, हाँ, ये पर्वत के समान स्वर्ग बन जाएगा।
वो उंगली मेरी है, मुझ तपस्वी की है, मुझ योगी की है। तो ये समय की भी डिमांड है, आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना दुनिया स्वर्ग नहीं बन सकती। और देखो, जब स्वर्ग बनेगा तो सबको सुख मिलेगा, न सिर्फ मुझको लेकिन सबको सुख मिलेगा। आत्माएं दुख के बंधन से कट जाएंगी, मुक्ति प्राप्त कर लेंगी, और हम सब योगी स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। उसकी भी तो भागीदारी मेरी है ना, उसकी भी तो जिम्मेवारी मेरी है ना। ऐसा मैं भाग्यवान आत्मा हूं, ये पक्का रहे। और नेक्स्ट आता है आर, प्योरिटी मीन्स राइट एफर्ट्स। कई बार पुरुषार्थ कैसे करना है थोड़ा सा इतनी सूक्ष्मता से नहीं देखते। राइट एफर्ट्स, राइट एफर्ट्स क्या है कि हमेशा हम सामने श्रीमत को रखें। और आज्ञा का पालन भी हमारे को माया जीत बनाता है, ये अनुभव करो। हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और हम भगवान के वफादार हैं। बेवफाई दुनिया में भी पसंद नहीं करते। ये तो हम भगवान से नाता जोड़ा है, भगवान को कंपेनियन बनाया है, तो मैं तो सदा उसके साथ वफादार हूँ, बेवफाई करने वाला नहीं। जो इस जन्म में भगवान के साथ वफादार है, उसके साथ हर जन्म में मनुष्य वफादार मिलेंगे उसको। और फरमान बरदार हूं। अनुभव ये कहता है कि जितना हम बाबा के फरमान पर चलते हैं, जितना ऑनेस्ट होके रहते हैं, वफादारी से चलते हैं, आज्ञा से चलते हैं, तो हमारी पवित्रता अपने आप चोटी पे चलती जाती है। कितनी बातों से सेफ हो जाते हैं, कितने विकार अपने आप दूर हो जाते हैं, और सहज हम बाप जैसे गुण अपने जीवन में अनुभव करने लगते हैं। ये बड़ी गहराई की बात है। ऊपर ऊपर से सुन लेते हैं, हाँ श्रीमत पालन करनी है, हाँ आज्ञा करनी है, अच्छा हाँ जी का पाठ बजाना है, फिर कभी 8 बार हाँ जी की 2 बार ना जी भी हो गई, लेकिन वो ना जी की तो मनमत से की या किसी वो भी श्रीमत लेके की। ये भी बड़ी सूक्ष्मता है कि बड़ों को कुछ पता ही नहीं ये कर क्या रहे हैं, अपनी मर्जी से ही फैसला कर लिया। जो जो बाबा के बच्चे हमने देखा है सदा श्रीमत प्रमाण चलते हैं, आज्ञाकारी होकर चलते हैं, वफादारी से चलते हैं, अपना पूरा रिकॉर्ड रखते हैं, अपनी हर बात की क्लैरिटी रखते हैं, सब कुछ कहने अनुसार करते हैं, उनको माया खाती नहीं, माया आ ही नहीं सकती पास में। कोई भी विकार के अंश मात्र से भी, ईर्ष्या द्वेष नफरत से भी बचे रहते हैं और सदा सेटिस्फाइड रहते हैं। पवित्रता ब्रह्मचर्य तो है ही, लेकिन हमारी ये मनसा इतनी शुद्ध रहे कि हमें कोई लोभ भी ना आए, कोई मोहवश भी हम कहीं फंस ना जाएं, किसी चीज का आकर्षण भी हमें ना हो। ये है पवित्रता की चोटी। हमारे ख्याल ही ना चले, हमारा निजी संस्कार ही ये बन जाए, जो हमने पहले बात कही। तो आप सब जैसे ये 3 लकीरें भगवान ने हमारी जन्म पत्री में लगा दी
कि ये योगी बच्चे हैं, ये तपस्वी कुमार हैं, ये सेवाधारी हैं। तो ऐसे ही मेरी वाचा कर्मणा मनसा सदा वफादारी, फरमान बरदार, आज्ञाकारी। तो हमें सतगुरु के रूप से, परम शिक्षक के रूप से, परम पिता के रूप से सहज ही वो पालना, वरदान मिलते रहते हैं। जिसको कहते हैं ना, आशीषें मिलती रहती हैं। ऐसे तो सब कहते हैं हम दुआओं से ही चल रहे हैं, है ना। सेवा करने वालों को खूब दुआएं मिलती हैं, फिर विघ्न भी नहीं आते, उल्टे ख्याल भी नहीं आते। आते भी हैं विघ्न तो टल जाते हैं, बाबा भी मदद करता है। ऐसे मुझे भगवान की मदद का पात्र बनना है। मैं भगवान की मदद का पात्र हूँ और भगवान वहाँ ही मदद करता है, आकर्षित होता है जहाँ दिल की सच्चाई होती है। तो जहाँ वफादारी है, फरमान बरदार हैं, वहाँ दिल सदा सच्ची और साफ रहती है। भक्ति मार्ग में भी पहले उनको दीदार कराता है, उनकी इच्छा पूरी करता है जो दिल से, सच्चे दिल से, हाँ, सच्चाई से भगवान की भक्ति करते हैं, स्वार्थ से नहीं। स्वार्थ वालों की भी करता है, मोमेंट्री, टेम्परेरी, क्योंकि भगवान तो दरिया दिल है ना, भोलानाथ है ना। तो मेरी पवित्रता माना मैं आज्ञाकारी हूं, बस जो मुझे आज्ञा मिले यही मेरा संसार है। हाँ, भगवान ही मेरा, प्रभु ही मेरा संसार है, क्योंकि वही ही मेरा सब कुछ है। उसने मुझे टीचर बनकर, उसने मुझे पिता बनके, उसने मुझे दोस्त बनके जो भी श्रीमत दी, जो भी राय दी, वह मैं पालन करने वाला हूं। तो बुद्धि योग कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं। तो मेरा बुद्धि रूपी बर्तन बिल्कुल स्वच्छ है, उसमें और कोई किचड़ा नहीं, माना कोई संकल्प विकल्प संसारिक नहीं। एक ही जन्म तो मैंने भगवान को दिया है, औरों के लिए नहीं, औरों के कल्याण के लिए है, क्योंकि मैंने भगवान को दिया है। औरों का भला भी इसी में समाया है। एक कुमार ने कहा, मैंने माँ बाप का नहीं माना तो उनको दुख तो होगा ना, तो मैंने दुख दिया या सुख दिया? और अगर मान लेगा तो क्या उनको सुख मिल जाएगा? थोड़े टाइम की खुशी मिल जाएगी, अल्टीमेटली खुद भी दुखी, वो भी दुखी, क्योंकि भगवान को बीच में से खिसका दिया। और जब भगवान का फरमान बरदार बने तो माँ बाप को उस समय पता नहीं चलेगा, लेकिन ये पक्की बात है कि एक ना एक दिन वह भी आपके पांव पड़ जाएंगे। कहेंगे ये महान आत्मा है, ये देव आत्मा है, ये पूज्य कुमार है। कितने माता पिता ऐसे आते हैं, ऐसे कुमारों के, कहते हमने समझा नहीं था, आज समझा, इसका जीवन इतना ऊंचा है, इसे इतनी अच्छी शिक्षा मिलती है, ये सचमुच योगी है। हम तो सोचते थे ऐसे ही बस कहता है, बस ये तो कमाल कर रहा है। तब उनकी आंखें खुल जाती हैं, और एक दिन तो सबकी आंखें खुलनी है। आप चिंता नहीं करो। इसलिए इस असमंजस को भी दिमाग से निकाल दो।
ऐसे में स्वयं में अपनी बुद्धि को बिल्कुल क्लीन और क्लियर रखूं। तब मैं आत्मा अपने संपूर्ण पवित्रता पर पहुंचती हूँ, सहज पहुंचती हूँ। कहते ना शेरनी का दूध सोने के बर्तन में समाता है। हाँ, सोने का बर्तन कोई ले जाता होगा शेरनी के पास। हाँ, तो वो सोने का बर्तन कहाँ पर है? आपके पास है। आप सब की बुद्धि क्या है? बोलो, सोने का बर्तन। अब सोने के बर्तन में क्या डालेंगे आप बताओ? अगर यहाँ सोने का कलश रख दिया जाए, आप उसमें क्या डालेंगे? हाँ, छोटा नोट डालते भी संकोच आएगा, कहेंगे होगा या नहीं? पत्थर तो डाल ही नहीं सकते, हाँ? और कुछ तो डाल ही नहीं सकते, कागज़ भी डाल ही नहीं सकते। कहेंगे हीरा हो तो इसमें डालें, है ना? तो आप एक एक की बुद्धि सोने का बर्तन है। ऐसी बुद्धि भगवान ने आपको दी है। संसारिक बुद्धि सोने का बर्तन नहीं हो सकती। तो उस सोने के बर्तन में भगवान ने आपको ढेर रतन दिए डालने के लिए। इतने रतन जो उस एक एक रतन की कॉस्ट लाखों लाखों से भी ज़्यादा है। जो लाखों लाखों लगाकर मनुष्य जीवन में नहीं ले पाया, आप उन ज्ञान रत्नों से जीवन में हासिल कर रहे हो। क्या कमाल की जीवन भगवान ने आपकी बनाई है। इतनी ऊंची तकदीर बना रहे हो। तो मेरे बुद्धि रूपी बर्तन में जरा सा कहीं से भी किचड़ा नहीं आए। कोई व्यर्थ की बातें, इधर उधर की बातें, उसको मार्जन नहीं, ज़रूरत नहीं। शर्म आएगा अगर मेरे सोने जैसी बुद्धि में कोई ऐसी व्यर्थ बात टपकने लगती है या कोई डालने की कोशिश भी करे, चाहे व्यक्ति या साधन। साधन भी क्या क्या देख लेते हैं, बस मन में अंदर बुद्धि में बैठ गई बात, बस वो संकल्प चलते रहेंगे। कहेंगे मुझे फलाने का ये चित्र बार बार ध्यान पे आता है, उसका फोटो बड़ा सुंदर है, उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, ये मेरा बड़ा हितकारी है ना। ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं। इसने ही तो समस्या पे मुझे हल दिया था ना, सहयोग दिया था ना। चाहे वो कोई भी हो, बहन हो, भाई हो, पराया हो, अपना हो, जो भी हो, कोई भी हो। पर बाबा कहते हैं सोने का बर्तन बनाया किसने आपका? किसने बनाया? बोलो, बाबा ने। ठीक है, ये पक्का याद रहे। तो उसमें रतन ही रहे बस। देहधारियों की कोई भी बात, कोई भी वस्तु, पदार्थ, सहयोग वो स्थान ना ले ले, नहीं तो वो आपके दिल को भी हिला देगा। जब बर्तन में बहुत बढ़िया चीज़ होती है ना, गॉडरेज की अलमारी में आपने कोई डब्बी रखी और उसमें हीरा रखा, तो कभी कभी वो इधर उधर हो जाए ज़रा सा भी, तो क्या होता है? हाथ हिलने लगता है। तो ऐसे नहीं हो जाए। तो ऐसी पवित्रता हमारी कि कहीं भी हमारा दिल दिमाग जा ही नहीं सकता। ये जीवन एकदम बस प्यारा बाबा
और ये सेवा और ये लक्ष्य हमारा कि मैं क्या बन रहा हूँ। और ये योगी जीवन हमारी कोई कुछ समय की थोड़ा है, अंतिम, जैसे शुरू में ही हमने कहा, अंतिम जीवन पर्यंत। हाँ, ऐसे। और संस्कार भी हमारे बाबा ने बदल दिए, पुराने से नए संस्कार, दैवी संस्कार बन रहे हैं, देवताई संस्कार बन रहे हैं। तो वो देवताई संस्कारों वाली मेरी ये जीवन, मेरी वाचा कर्मणा व्यवहार से झलके। देखो हमारे वरिष्ठ भाई सामने खड़े होते हैं, चाहे वो कुछ नहीं बोलते, परंतु उनके नैन चैन वाइब्रेशंस झलकते हैं कि आत्मा तपस्वी है, कितनी पवित्रता है, रूहानियत है। तो आप सब एक गुलाब की तरह हो। गुलाब में रंग भी होता है, रूप भी होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कौन सी चीज़ खींचती है? हाँ, खुशबू। बाबा ने आपको ज्ञान का रंग चढ़ाया, योग का रूप दिया, जो आपका एक एक का चेहरा चमकता है, और पवित्रता की खुशबू दी, रूहानियत दी। उसका ही आकर्षण है, ये पवित्रता ही सबको खींचती है, जिसमें स्वयं की भी भलाई है, अन्यों का भी कल्याण है। तो मैं वो रूहे गुलाब हूँ, वे खुशबूदार फूल हूँ, जिसमें हर समय पवित्रता की कितनी महक, खुशबू आ रही है, जो नैनों से भी आ रही है, वाचा से भी, वाणी भी हमारी वैसी ही चले। वाणी में भी कभी भी कोई ऐसी, बाबा कई बार यहाँ तक कहते थे, अगर मजाक भी करते हो, हंसी भी करते हो, तो किसी भी विकार की जरा से भी वो नहीं आनी चाहिए भासना, वो भी बदबू है। मजाक भी ऐसा ना हो, वाणी में भी ऐसे कोई शब्द ना हो, तो मनसा में तो सवाल ही नहीं उठता। तो मेरा व्यवहारिक जीवन भी ऐसा ही रहे। तो राइट एफर्ट्स हमने बताया आपको। हाँ, ये राइट एफर्ट्स हैं। कई बार एफर्ट समझते हैं बस मैंने क्लास कर ली, हाँ मैं इतने घंटे का चार्ट बनाना चाहता हूँ, मैं बैठा हूँ, बैठा तो है, लेकिन मनसा में क्या है? मेरे को सेवा ही अच्छी लगती है, बस इधर भगाओ उधर भगाओ। अच्छी बात है, वो भी करनी है। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उससे आपको अपना खाता जमा का बनाना है, लेकिन क्या मैंने बैलेंस रखा? ऐसे तो नहीं बाबा की याद भूल ही रही, ऐसे तो नहीं सेवा में कई अवज्ञाएं कर दी, तो ना फरमान बरदारी नहीं हो जाए, मन मत नहीं आ जाए। ये है हमारी संपूर्ण पवित्रता। और टी माना निमित्त, ट्रस्टी हूं मैं, सेवा में भी निमित्त हूं, व्यवहार में भी निमित्त भाव से, निमित्त भाव से, मैंपन नहीं। क्योंकि फिर कभी कभी संस्कारों का टक्कर होता है तो माया बीच में आ जाती है, और माया बीच में आती है तो बस फिर तो युद्ध शुरू हो जाती है। और आप तो माया जीत आत्माएं हैं, न सिर्फ माया जीत, प्रकृति जीत भी है।
और कर्मातीत बन रहे हैं। कर्म के फल की भी इच्छा नहीं रखनी। इच्छाएं भी हमारी पवित्रता की परसेंटेज को घटा देती हैं। कोई भी इच्छा, कैसी भी इच्छा रखते हैं तो, चाहे वो स्थूल हो चाहे कोई सूक्ष्म हो, किसी भी प्रकार की इच्छाएं आई तो वो भी फंसा देती हैं कहीं ना कहीं। तो मेरा ये जीवन भगवान के श्रीमत पर इच्छा मात्रम अविद्या, निमित्त भाव, बस निमित्त। तो निमित्त हूं तो निर्लिप्त हूं, फिर सहज ही निर्लिप्त हूं, और निर्लिप्त हूं तो पवित्र हूं। कहीं भी फंसना नहीं, कहीं भी मन नहीं। और लास्ट अक्षर है वाई, माना योग। मुझे योग युक्त रहना है। मेरी योगी जीवन की लकीर जो माथे पर है वो मुझे योग युक्त रखती है। मैं सदा योग युक्त आत्मा। तो जो योग युक्त रहता है, युक्त माना ही कि आप चाहे कर्म व्यवहार में हैं लेकिन योग के साथ हैं, योग में ही बाबा की याद में कर रहे हैं। और जब हर पल बाबा साथ है तो फिर तो हाँ, डरने की क्या बात है। गीत कितना सुंदर है। फिर माया से भी डरना नहीं, घबराना नहीं, हारना नहीं। हारने वाले तो कुमार कभी हो ही नहीं सकते। हो सकते हैं? हाँ, कभी कोई कुमार स्वप्न में मैं नहीं समझती, ये ज़रा सा संकल्प मात्र भी सोच सकता है कि कोई बात में मेरी हार हो सकती है। ये कुमारों का गुण होता है ना? हाँ, उन्हें हार अच्छी नहीं लगती, नहीं लगती ना? अच्छा चलो, कोई माया से तो हार अच्छी है ही नहीं और लगेगी भी नहीं और हारना भी नहीं। लेकिन अगर कोई वैसे, हाँ, तो आप हारमोनी करना भी जानते हो अच्छी तरह, है ना? हाँ, वो भी समझते हो ना? तो ऐसे माया जीत आप सब हैं। प्यारे बाबा ने ऐसा पवित्र जीवन, योगी जीवन बनाया है और हमें जन्म जन्म का वो ईश्वरीय अधिकार दिया है। 84 जन्मों का ही आपका विशेष रोल हो गया। आप उसमें पूरे वर्ल्ड ड्रामा में एक विशेष एक्टर हैं। और बाबा कहता है ऑल राउंड एक्टर हैं आप। हाँ, ऑल राउंड एक्टर हैं। और उसका बेस ये एक जन्म है। ये एक जन्म ही आपके सभी जन्मों को विशेष बनाने वाला है। जैसे कोई फिल्म में हीरो एक्टर शुरू से लेके लास्ट तक स्पेशल रोल प्ले करता है ना, उसकी हर एक्टिविटी औरों से डिफरेंट होती है। क्लाइमैक्स के टाइम भी डिफरेंट होती है और लास्ट में तो जीत दिखाते ही दिखाते हैं। ऐसे ही भले कलयुग में भी आपका रोल जो रहा होगा, क्लाइमैक्स के टाइम भी रहा होगा, तो भी विशेष। और अब तो है ही सबसे विशेष। हाँ, सबसे हीरो एक्टर हो आप। तो इस टाइम की ही हमारी कमाई, इस टाइम की हमारी पवित्रता, आत्मा की उच्च कोटि की स्थिति हमको 84 जन्मों का इस वर्ल्ड ड्रामा का हीरो एक्टर बना देती है। तो आप सब हीरो एक्टर्स को तो हाँ सलाम कहें, हाँ, या क्या कहें, शब्द नहीं है। ऐसी आप विशेष आत्माएं, पवित्र योगी आत्माएं हैं। तो अभी हम कुछ देर अपने इसी स्वमान में बैठते हैं। जो 3 लकीरें, हाँ, आपके माथे पर भगवान ने दी हैं, उसको याद रखो, उस स्मृति में बैठो कि ये मेरी योगी जीवन है। ये एक जन्म
कितना ऊंचा है, कितना श्रेष्ठ है, कितना भाग्य वाला है। और कोई जन्म ऐसा नहीं होगा। अन्य कई जन्म एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन ऐसा जन्म और कोई भी नहीं हो सकता, कोई भी नहीं हो सकता। इसलिए मुझे अपने इस जन्म को, इस ईश्वरीय जीवन को सबसे अलग, सबसे श्रेष्ठ रखना है, और जन्मों जैसा नहीं, हीरे जैसा रखना है, हीरे तुल्य। और अपनी तपस्या से और अपनी सेवाओं से, अपनी सेवाएं माना ईश्वरीय सेवाओं से, सेवाधारी होकर ऐसी मैं श्रेष्ठ आत्मा, उच्च कोटि की आत्मा, सतो प्रधान आत्मा और इस वर्ल्ड ड्रामा की हीरो एक्टर आत्मा हूँ। तो ये जो हमने थॉट्स दिए हैं आपको, अभी इन्हीं थॉट्स को ही अंदर महसूस करना। अब मैं बोलूँगी नहीं, आप खुद ही इन थॉट्स को अंदर दिल में ऐसे महसूस करना कि बस मेरा जैसा जीवन, मैं योगी तपस्वी, बस और क्या कुछ नहीं। ऐसे अंदर आत्मसात कर लो। और यही मेरे नेचुरल संस्कार हैं, क्योंकि यही मेरी लाइफ है।